चर्चा 6 ढाला की 6वीं ढाल पर चल रही है। 6 आवश्यक में अंतिम आवश्यक कायोत्सर्ग की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? कायोत्सर्ग। काय उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी छोड़ना, काय यानी शरीर को, है ना। तो शरीर को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते हो। ये शरीर हमारा उपकार करता है कि नहीं करता है? शरीर आत्मा का उपकारी है कि नहीं है? पुद्गल द्रव्य आत्मा का उपकार करता है कि नहीं करता है? अरे बोलिए ना, क्या करता है बताओ? दिन भर खाने को मांगता है, टीवी मांगता है, मोबाइल मांगता है, हैं? नोट चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दिन भर पाप कराता है। तो ये उपकारी है कि अहितकारी है? हैं? अरे बोलिए ना, आप बताएंगे। अहितकारी है। अच्छा ये बताओ, गाड़ी से आप कश्मीर गए और वहाँ गड़बड़ हो गई, तो दोष किसको जाएगा? गाड़ी को कि जाने वाले को? अरे बोलिए ना, जाने वाले को। वो कश्मीर ना जा करके जहाजपुर चला जाता। गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी का क्या दोष है? उसमें बैठने वाला कैसा है, उसका मालिक कैसा है, उसमें जाने वाला कौन है, कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी का कोई दोष नहीं है। ऐसे ही शरीर एक गाड़ी है। अब इसे तुम पाप में लगाओ तो ये पाप में लग जाएगा, इसे तुम धर्म में लगाओ तो ये धर्म में लग जाएगा। गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी के बिना नहीं जा सकते, ये तो गारंटी है। गाड़ी के बिना ना तो मोक्ष जा सकते हैं और गाड़ी के बिना ना नरक जा सकते हैं। गाड़ी के बिना ना त्रियंच गति में जा सकते हैं, गाड़ी के बिना ना देव गति में जाते हैं। गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, लेकिन आप मालिक हो। इस गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस गाड़ी को आप मंदिर ला रहे हो, इस गाड़ी के मुख से, गाड़ी और शरीर एक से ही मैंने कई बार बताया है। जैसे गाड़ी में आगे 2 लाइट होती हैं, किस लिए होती हैं? आगे का दिखाने के लिए। तो हमारे शरीर में 2 लाइट लगी है। अरे बोलिए ना, लगी है ना। अच्छा, गाड़ी में एक भोंपू होता है, हॉर्न कहते हैं, आप हिंदी में भोंपू बोलते, भोंपू, है ना। एक हॉर्न होता है, तो ये आपका हॉर्न लगा है। गाड़ी में चक्के होते हैं 4। अब वो 2 चक्के पे चल नहीं सकती है, नहीं तो वो चल लेती। तो 4 चक्के होते, तो 2 पैर तो आपके हैं और आपको मुड़ना है, तो कैसे मुड़ते हो? उसमें वो स्टीयरिंग होती ना, तो शरीर में ये हाथ क्या हो गया? स्टीयरिंग हो गया। उसमें एक टंकी होती है। अरे बोलिए ना, टंकी होती नहीं होती है? होती है ना। तो तुम्हारे अंदर भी कोई टंकी है, नहीं है? है। अच्छा चलिए, उसमें एक वो धुआं निकालने का पीछे से वो निकलता है। बोलिए, शरीर गाड़ी है कि नहीं है? गाड़ी का सिस्टम और शरीर का सिस्टम एक है या नहीं है? है ना। अब एक व्यक्ति गाड़ी को चलाता नहीं है, दिन भर उसको पोंछता है, उसको चमकाता है, उसको बिंदी लगाता है, उसको लिपस्टिक लगाता है, दिन भर उसमें फुंदने बांधता है, उसको चलाता नहीं। गाड़ी थक जाएगी, गाड़ी को चलाएंगे नहीं, थक जाएगी गाड़ी। उसको कभी कपड़े पहनाता है, कभी ये करता है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, भाई चला ले, चलने के लिए है गाड़ी। नहीं नहीं, थक जाएगी गाड़ी। पेट्रोल भी दिन भर डालता रहता है, तो आप उस गाड़ी के उस आदमी को क्या कहोगे? बोलिए ना। नहीं चलाएंगे तो खराब हो जाएगी।
और दिन भर सजाने वाले को कहेंगे पागल है। अरे साफ सफाई कर ले, बहुत है। दिन भर उसको सजाने वाले को क्या कहोगे? पागल है, साफ सफाई कर ले, पोंछ ले, झाड़ ले, साबुन से अच्छे से साफ कर ले, बस बात खत्म है। कुछ समझ में आया नहीं आया है? दिन भर इस शरीर को सजाने वाले, दिन भर आईना, फिर लटनी पीछे करी, फिर लट आगे करी, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ये पहनोगे, फिर कान में पहनोगे, पहन के देखोगे, साड़ी पहन के देखोगे कैसी लग रही है, ये सूट पहन के देखोगे कैसे लग। अब बताओ आपको क्या कहूँ, आपको क्या कहूँ? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आप अपने आप कह लो। मैंने तो थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा कर देख लो कि जो बात आप दूसरों को कह रही वो आपके ऊपर लागू हो रही कि नहीं हो रही। तो शरीर एक गाड़ी है ना? और एक दिन जैसे शरीर गाड़ी है, ऐसे वो गाड़ी है। वो गाड़ी खराब होती है कि नहीं होती है? कभी उसके चक्के खराब हो जाते हैं, है ना? कभी उसकी स्टीयरिंग खराब हो जाती है, कभी उसका ब्रेक खराब हो जाता है, कभी उसके कोई तार निकल जाते हैं। ऐसे ही शरीर गाड़ी में भी होता है, होता नहीं होता है? कभी पैर खराब हो, पैरों में दर्द हो जाता है, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है। उस गाड़ी की कभी कभी ऊपर से जो पॉलिश होती वो निकल जाती है। ऐसे ही शरीर में कभी कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। यदि समझने का प्रयास करो तो बिल्कुल सेम सिस्टम है अपना। तो जो वो गाड़ी का यूज करते हो जैसे, ऐसे इस गाड़ी का यूज करना चाहिए। गाड़ी होती है चलने के लिए और शरीर होता है मेहनत करने के लिए। क्या? शरीर होता है मेहनत करने के लिए। चर्चा चल रही है काय उत्सर्ग की, कायोत्सर्ग की। उस गाड़ी में बैठ करके चर्चा चल रही कायोत्सर्ग की। आप गाड़ी में बैठ करके गाड़ी बन गए क्या? कि आप अलग हो और गाड़ी अलग है? बोलिए, आप अलग हो, गाड़ी अलग है। आप गाड़ी नहीं बन सकते और गाड़ी आप नहीं बन सकती। इसी तरह इस शरीर में रहने के बाद में आत्मा शरीर नहीं बन सकती और शरीर आत्मा नहीं बन सकती। दोनों द्रव्य अपने आप में भिन्न हैं। जैसे दूध और पानी, कल मैंने बताया था, यदि 1 किलो दूध में 1 गिलास पानी मिला दिया तो पानी क्या बन गया? जो कल प्रवचन में नहीं आए होंगे वो कहेंगे दूध बन गया, और जो आए होंगे वो चुपचाप बैठे होंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, हैं? हाँ, यदि पानी में, दूध में पानी मिलाया तो दूध पतला हुआ कि नहीं हुआ? यदि दूध पतला हुआ तो फिर वो पानी दूध कहाँ बना? फिर तो पानी पानी है, दूध दूध है। दूध पानी नहीं बन सकता और पानी दूध नहीं बन सकता है। दोनों द्रव्य अलग क्वालिटी के हैं। पानी का गुण अलग है, दूध का गुण अलग है ना? अब दूध में से पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध को उबालना पड़ेगा। उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा, है ना? क्या करेंगे? एक भगोनी में दूध रखेंगे या कढ़ाई में दूध रखेंगे और उसे अग्नि पर रख देंगे। जैसे जैसे अग्नि नीचे से जलेगी वैसे वैसे दूध उबलेगा, और जैसे जैसे दूध उबलेगा वो भाप के रूप में पानी उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा। अब पानी निकल गया, अब खोबा बन गया। क्या बन गया? खोबा। अब इस खोबा में से घी निकालना है। दूध में घी भी है, दूध में पानी भी है। अब पानी तो निकल गया, मूल तत्व घी है। दूध का मूल तत्व क्या है? घी है, और बाकी तत्व तो सब उसके संगी साथी हैं, मित्रगण हैं, जो उसे रहने में सहायता करते हैं। अब पानी तो निकल गया, जो अलग से आया था वो तो निकल गया, लेकिन दूध के अंदर जो उसका मूल तत्व घी था, अब वो निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको, खोबे को और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे, तो होगा क्या? घी घी निकल जाएगा। और जो नीचे की मरी बोलते, आप क्या बोलते हैं उसको, है ना? वो नीचे के लाल लाल जो
आखिरी मटेरियल जो कोई काम नहीं है, अब वो भी निकल गया और घी अलग कर लिया, निकल गया। अब इस आत्मा में से शरीर को निकालना है, कैसे निकालोगे? निकल सकती कि नहीं निकल सकती, पहले तो ये तय करो। दूध का तो पता है कि दूध में से घी निकल सकता है, लेकिन आत्मा में से, शरीर में से आत्मा अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे बोलिए ना, हो सकती है। कैसे होगी? हैं? तप के माध्यम से। तप यानी अग्नि, तप यानी अग्नि। अग्नि ने पानी को अलग किया, अग्नि ने और तत्वों को अलग किया, और जो उसका मूल तत्व घी है उसे निकाल दिया। यदि दूध रखते तो कितने समय में फट जाता, खराब हो जाता? 2-5 गर्मी के दिन है, 5-7 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अब खोवा बन गया, अब खोवा रखो तो कितने दिन में खराब हो जाएगा? 3-4 दिन में खराब हो जाएगा। अब घी रखो तो घी कितने दिन में खराब हो जाएगा? घी कभी खराब होने वाला नहीं है। ऐसे ही जब ये आत्मा पुद्गल से अलग होके, कर्मों से अलग होके शुद्ध तत्व बनती है, तो फिर ये कभी खराब नहीं होती है। तो कायोत्सर्ग जो संतों के, साधुओं के सट आवश्यक हैं, उसमें अंतिम आवश्यक है कायोत्सर्ग। क्या करना है? शरीर में रहकर शरीर को छोड़ना है। कल बताया था कि कायोत्सर्ग सबसे जघन्य कायोत्सर्ग है 9 बार नमोकार मंत्र, और उत्कृष्ट कायोत्सर्ग 1 वर्ष का होता है, जो कि बाहुबली भगवान ने किया था, है ना। तो अब जितना तत्व है वो अलग कर दिया, दूध में से पानी भी अलग हो गया, जो खोवा था वो भी अलग हो गया, अब घी बचा। अब ऐसे ही हमारे साथ में क्या क्या है, हमें क्या क्या अलग करना पड़ेगा ताकि हमारी आत्मा शुद्ध आत्मा बन सके। मकान अलग करना पड़ेगा क्या? अरे बोलिए ना, मकान तो अलग ही है, मकान तो अलग ही है, तुम क्या अलग करोगे? सोना चांदी अलग करना पड़ेगा, वो भी अलग ही है, उसे क्या अलग करोगे? बच्चे अलग करने पड़ेंगे क्या? वो भी अलग ही है, उसे क्या अलग करोगे? कपड़े अलग करने पड़ेंगे क्या? वो तो अलग ही है, उसे क्या अलग करोगे? लेकिन अलग होने के बाद भी एक है। कैसे एक है? मकान से मोह है कि नहीं है? मान लो तुमने मकान में एक कमरा या बाजू का कमरा या ऊपर का हिस्सा किराएदार को दे दिया, ठीक है। अब वो किराएदार धम धम करके चलता है और नीचे तुम रहते हो। अरे बोलिए ना, क्या मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपको हंसी भी आ गई है? छत तोड़ देगा, चलने का तरीका भी नहीं आता, धम धम करके चलता है। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अब वो किराएदार मकान में कील ठोक रहा है, क्या करोगे? ठोकने दोगे? नहीं ठोकने दोगे। क्यों? ऐसा लगेगा जैसे वो छाती में कील ठोक रहा है, गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? वही यदि पड़ोस के मकान वाला कील ठोके तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। वो धम धम करके चले तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। अपने मकान में क्यों आएगा? अरे बोलिए ना, क्योंकि अपने मकान से मोह है, अपने मकान से मोह है। मकान हमसे अलग है लेकिन मोह ने जोड़ रखा है। ज्वेलरी हमसे अलग है लेकिन मोह के कारण जुड़े हुए हैं। कपड़े हमसे अलग हैं मगर मोह के कारण जुड़े हुए हैं। परिवार हमसे अलग है लेकिन मोह के कारण जुड़े हुए हैं। अब क्या छोड़ना है? अरे बोलिए ना, मोह छोड़ना है। मोह छोड़ते ही बहुत सारी चीजें छूट गई। अब दीक्षा ले ली। आचार्य निपुणानंद जी महाराज आपकी केकड़ी के गौरव है, जिन्होंने इसी केकड़ी में रहकर पहले अपना सामाजिक जीवन जिया और फिर इसी केकड़ी में रहकर
सामाजिक जीवन और सारे जीवन से उठकर एक आत्मा के स्तर का जीवन प्रारंभ किया। बस ये शुरू करना है, जो इन्होंने किया है वो करना है। जब मैं पिछले बार आई थी तब आप धोती कुर्ता पहनते थे, है। आप जहाजपुर भी कई बार आए। फिर जब आपकी दीक्षा होने वाली थी तब आपकी गोद भराई का कार्यक्रम भी जहाजपुर में करवाया, और फिर दीक्षा हुई और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गए। ये मार्ग है। मकान छोड़ा, मकान नहीं छोड़ा, वो तो छूटा छूटा आया था। मोह छोड़ा। परिवार छोड़ा, वो तो छूटा छूटा आया था। कोई रस्सी से गले में बांध के थोड़ी रखा था कि साथ साथ लेके चलते थे। मोह छोड़ा। वस्त्र छोड़ दिए, वस्त्र तो छूटे छुटाए थे, मोह छोड़ दिया। अब सर्दी आती है तो कपड़ों की याद नहीं आती है, अब सर्दी आती है तो रजाई और गद्दे की याद नहीं आती है। साधना क्या छोड़ना है? मोह छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मोह छोड़ना। अब बचा शरीर आपके पास में। क्या बचा? शरीर बचा। अब शरीर इतना निकट है कि जैसे मकान छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, ऐसे शरीर अभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या कह दिया? कायोत्सर्ग। ध्यान करो, ध्यान में आत्मा का ध्यान करो, द्वादशांग का ध्यान करो। क्या होगा? ध्यान जब आत्मा पर होगा तो शरीर अपने आप छूट गया। जहां ध्यान वहां मैं। तुम यहां बैठ के यदि अमेरिका में हो तो शरीर यहां है, तुम अमेरिका चले गए। यहां बैठकर तुम्हें दुकान की याद आ रही है तो तुम यहां हो, और तुम्हारी आत्मा कहाँ चली गई? दुकान में चली गई। तुम यहां नहीं हो। जैसे कभी आप दुकान पे बैठे होते हो और मोबाइल में कुछ अच्छी चीज देख रहे जो तुम्हारे मन की हो, और सामने से कोई बैंड बाजे भी निकल जाए तो पता चलता है? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जहां उपयोग है वहां हम हैं। जहां उपयोग है वहां हम हैं। तो आत्मा का उपयोग के माध्यम से हम शरीर को छोड़कर अपने उपयोग को ध्यान और ज्ञान में लगाएं। इसको कहा है कायोत्सर्ग। क्या कहा इसको? कायोत्सर्ग। शरीर में रहकर शरीर को छोड़ना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जब हमने अपनी आत्मा से अपने आप को जोड़ा, या द्वादशांग वाणी से अपने आप को जोड़ा, या ज्ञान और ध्यान से अपने आप को जोड़ा, तो इससे होगा क्या? कनेक्शन। अभी कनेक्शन किससे है? बिखरा पड़ा है। जैसे सूरज की किरणें हैं। सूरज की किरणें अभी एक कागज रखोगे तो जलेगा नहीं। अब एक यंत्र लो, वो एक यंत्र आता ना, लेंस लो, और उसकी किरणों को इकट्ठा करके, सूरज की किरणों को इकट्ठा करके उस कागज पे डालो, वो कागज जलने लगेगा। जब तक हमारी आत्मा की शक्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी इसमें, कभी उसमें, 24 घंटे बिखरी पड़ी हैं, तब तक ये कर्म जलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा अपने आप से कनेक्शन करती है, मन वचन काय से अपने आप से कनेक्शन करती है, वैसे ही कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। बाहर से कनेक्शन करोगे, कर्म आएंगे। कर्म जलेंगे नहीं, कर्म आएंगे। और जैसे ही वहां से कनेक्शन कट करके और अपने आप से कनेक्शन किया, और जैसे ही अपने आप से कनेक्शन किया, वैसे ही कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए 12 तप में सबसे अंतिम तप का नाम है ध्यान। क्या नाम है? ध्यान। सबसे पहले बाहर के तप बताए, अनशन, उपवास करो, उनोदर, भूख से कम खाओ, व्रत परिसंख्यान, नियम लेके जाओ। यदि ये विधि मिलेगी तो आहार लेंगे, ये विधि मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब है, काय क्लेश, क्लेश का मतलब कष्ट, क्लेश का मतलब कष्ट। शरीर से कष्ट सहन करो। क्यों करो? घर में एसी है, कूलर है, ये है, वो काय को सहन करो?
इतना पैसा किस लिए कमा रहे हैं? सहन कर, कष्ट सहन करने के लिए कमा रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा विचार मन में आ सकता कि नहीं आ सकता? हो सकता है घर में एसी खराब हो जाए और पतिदेव ना सुधरवा पा रहे हों, तो पत्नी क्या कहेगी, किस लिए कमा रहे हो? हम गर्मी में मरे? तो तुम्हारा पैसा कब काम आएगा? तुम्हारा पैसा मेरे लिए काम नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब तुम्हारा कमाने का? अरे बोलिए ना, कहेगी कि नहीं कहेगी? कहेगी ना। अब यहाँ कहा काय क्लेश नाम का तप है, तप, तपस्या, काय क्लेश। घर में एसी है, कूलर है, पंखा है, फिर भी नियम ले लिया 1 घंटे के एसी का त्याग, 2 घंटे के लिए कूलर का त्याग, 4 घंटे के लिए टीवी का त्याग, 5 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग, सब कुछ है। अब क्यों करना चाहिए? एक आसन उपवास, गर्मी है, क्यों एक आसन करें? क्या होगा इससे? महाराज जी कितना विहार करके आए कि नहीं आए? आहार कब लिया था? अरे बोलिए ना, कल लिया था, कल भी चले होंगे, आज भी चले, और अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं है? बोलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट है या नहीं है? देखिए, है ना? शरीर में कष्ट है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसका नाम है तप, इसका नाम है तपस्या। कि शरीर में भले वेदना हो लेकिन मन में वेदना नहीं है, आत्मा में वेदना नहीं है, इसका नाम है तपस्या। और इससे होती है कर्मों की निर्जरा, इससे होता है पापों का नाश, इससे प्रकट होती है आत्मा की शक्तियां। लेकिन मात्र इससे नहीं कि आपने काय क्लेश सहन कर लिया, नहीं, आत्मा का ज्ञान होना भी जरूरी है। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर तो ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो धूप में दिन भर रहते हैं, रह रहे कि नहीं रह रहे? पूरे दिन गाय देखो, मैं देखती हूँ, पूरे दिन धूप में यहाँ से वहाँ, इस गली से उस गली, उस गली, धूप में घूम रही है। तो क्या वो तपस्या कर रही है? ठंड में उसे कपड़े पहनने नहीं मिलते तो क्या वो तपस्या कर रही है? नहीं। आत्मा के ज्ञान के साथ में, कर्मों के ज्ञान के साथ में, और फिर आत्मा की विशुद्धि के लिए फिर जो तपस्या की जाती है उसका नाम है तप। होगी बोले आप लिख सकती हो, मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ। तो जो 400 पेज का विधान है तो 100 पेज तो लिख गए थे, 300 पेज फिर मैंने 22 दिन में लिखे थे। 21 दिन की जगह मैं 22 एक और दिन बढ़ा दूं, 22 दिन में लिखे थे। और इस तरह से कल्पद्रुम मंडल विधान वही लिखा, उन्हीं ने छपवाया। फिर उन्हीं की एक कोठी खाली थी, बहुत बड़ा लॉन पड़ा था, फिर उसी में समूह शरण की रचना हुई और पूरा हरिद्वार इकट्ठा होकर उस विधान में बैठा और वो विधान हो गया। फिर उसके बाद तो कई बार हो चुका है और अब वो समूह शरण केकड़ी में लगने वाला है। यानी थोड़ा बहुत कष्ट तुम भी सहन करो। 12 तप अकेले मुनिराजों के लिए नहीं है क्या? श्रावक के लिए है कि नहीं? अच्छा बता दो, श्रावक के 6 आवश्यक बताओ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। आ गया? दान बाद में है, पहले तपस्या करो। तप और दान, दान बाद में करना, पहले तपस्या करो। तपस्या का मतलब है भोगों से दूर रहना। तपस्या का मतलब है भोगों से दूर रहना। क्यों रहना? यदि कभी इच्छा हुई कि हमें दीक्षा लेनी है और आप कभी बिना एसी के रहे ही नहीं, हम तो ले ही नहीं सकते दीक्षा। ऐसे हो सकता कि नहीं हो सकता? ये तुम्हारा वीक पॉइंट बन जाएगा, ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते, ये तुम्हारा वीक पॉइंट बन जाएगा। तो अपने वीक पॉइंट को खत्म करने के लिए ये काय क्लेश नाम का तप बताया है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, अरे हम तो रह लेते हैं बिना एसी के, हम तो रह लेते हैं बिना कूलर के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक टाइम आहार करके, उपवास क्यों बताया है, एक आसन क्यों बताया है? आपको अभी पूरे से नहीं छुड़वाया है,
ये नहीं कहा कि रोज एक टाइम खाओ, आपसे कहा अष्टमी चतुर्दशी को खाओ, कभी उपवास कर लो, कभी एकासन कर लो, अभ्यास में रहेगा। और कभी दीक्षा लेने का मन हुआ, भाई हम तो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हम तो आदत है हमें, तो हम तो उपवास भी कर सकते, हम एकासन भी कर सकते। संतों का विहार करवाना चाहिए, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? संतों के लिए। अरे बोलिए ना, किसके लिए? अपने लिए, ताकि आपका अभ्यास रहे और कभी दीक्षा लेने की भावना आए तो ये लगे नहीं नहीं हम तो ले सकते दीक्षा, हम तो पैदल चल लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो तुम्हारे कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर कहता है ना 5 किलोमीटर रोज पैदल चलो, कहता कि नहीं कहता है? और संतों के साथ पैदल चलोगे तो दोनों काम हो जाएंगे। कल बात आई थी टॉक्सिन की, टॉक्सिन की बात आई थी ना कि शरीर के टॉक्सिन कैसे निकलते। कल मैंने बताया था कि जैसे घड़ा है, घड़ा गीला है, अब उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हैं, नीचे नीचे हरी हरी काई भी लग गई है, उसमें गंदा हो गया, दिन भर रोज पानी भर भर के खराब हो गया घड़ा, क्या करोगे? अरे बोलिए ना, धूप में रख दोगे, धूप में क्या होगा? तप जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे बोलिए ना, तप जाएगा। तपने के बाद क्या होगा? टॉक्सिन, विषाणु, कीटाणु उसके हट जाएंगे ना। वही कीटाणु शरीर में होते हैं, तो उनको हटाने का क्या तरीका है? जैसे वो घड़े को पानी से कुछ समय के लिए दूर करके उसे तपा दिया है, अब वो घड़ा ठीक हो गया है। ऐसे ही शरीर को भोजन से, भोगों से, क्या भोजन से, भोगों से, एसी से, कूलर से दूर करके थोड़ी देर के लिए काय क्लेश करो, आपके टॉक्सिन अपने आप निकल जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात्रि भोजन त्याग बताया है, क्यों बताया है? कम से कम रात को तो खाना छोड़ो, तो पेट भी सही रहेगा और हिंसा भी नहीं होगी। पेट भी सही रहेगा और हिंसा भी नहीं होगी, तुम्हारे टॉक्सिन भी निकल जाएंगे। आजकल वो 16 घंटे का उपवास विदेशों में चल रहा है। आजकल 16 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास चल रहा है, विदेशों में शुरू हो गया है। आ जाएगा कोई चीज, हमारे यहाँ की चीज पहले विदेश जाती है, फिर विदेश से वापस आती है तो इन्हें बहुत अच्छी लगती, फॉरेन की है। फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, यहाँ की थोड़ी है। हाँ, वहाँ पर लोग कर रहे हैं 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, 16 घंटे की इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अब हम भी किया करेंगे। हाँ, भगवान महावीर ने कहा उपवास कर लो तो नहीं करोगे। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन छोड़ो, तो 18 घंटे 16 घंटे का अपने आप वही जो बताया है वो हो जाएगी। भगवान महावीर कहेंगे तो नहीं मानोगे, फिर विदेश से लौट के आएगी ना तो फिर कर लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो जीवन में यदि स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो तपस्या जीवन में बहुत जरूरी है। ये जो तप थे वो बाहर के थे, शरीर को तपाने के थे। 6 तप अंदर के हैं। प्रायश्चित, गलती हो गई प्रायश्चित करो। विनय, विनयवान बन के रहो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा का भाव रखो, स्वाध्याय करो, हैं, वित्सर्ग, फिर वही कायोत्सर्ग आ गया, कायोत्सर्ग और ध्यान। सबसे अंतिम तप है ध्यान। तो ध्यान तप प्राप्त करने के लिए 11 तप किए जाते हैं। 11 तप किस लिए किए? उपवास किया, किस लिए? मन शांत है कि नहीं है, ध्यान लग रहा कि नहीं लग रहा है। स्वाध्याय किया किस लिए? ध्यान लगाने के लिए। विनय करी तो सबकी लड़ाई भिड़ाई से बचे, मन शांत रहा, किस लिए? ध्यान लगाने के लिए। ध्यान लगाने के लिए मन कैसा चाहिए? शांत मन चाहिए। शांत कब रहेगा? जब तुम विनयवान रहोगे। लड़ोगे झगड़ोगे तो कहाँ से विनयवान, झगड़ोगे तो कहाँ से तुम मन शांत रहेगा, और मन शांत नहीं रहेगा तो ध्यान नहीं होगा। हमने कहा था कुछ मनुष्य आए, कुछ श्रावक हमारे पास आए, क्या महाराज ये युवा लोग तो माता जी के ऊपर फिदा हो रहे हैं,
माता जी को लेने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, इतना बहुत दौड़ कर रहे हैं, क्या करेंगे माता जी। योग मिला हमें यहाँ शांतारा करने का, निमिनाथ मंदिर के अंदर हमने इन लोगों को ये कहा, भैया आप माता जी को ले आओ और उनसे आप ऐसा कार्यक्रम तय करो, जब तय नहीं हुआ था अभी तक, कि जिससे कि आपको आनंद आ जाए। माता जी सरस्वती नहीं है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है। तो ऐसी विभूति को आप ही लाए और ये जो कार्यक्रम किया है, मैं सोचता हूँ आपका अद्भुत कार्यक्रम होगा, जो आज तक आपने नेमिनाथ मंदिर में नहीं किया होगा। जैसा भैया जी ने कहा समोसन के बारे में, बंधुओं, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है उसके ही क्या होता है, समोसन की रचना होती है। जो अनंत पद प्राप्त करते हैं तो हरे की नहीं होती है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उसका, क्योंकि समोसन का वैभव 3 लोक में सबसे ज्यादा होता है। शोधम इंद्र की आज्ञा से कुबेर एक क्या पलज लगता है जिसमें समोसन की रचना कर देता है। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्रता जलंजना विसंचामीति स्वाहा। आरिका 105 श्री भारत गौरव आरिका 100 श्रुति भूषणमती माता जी आशीर्वाद देव सानिध्य आचार्य इंदन जी महाराज आशीर्वाद, आचार्य निपुण जी महाराज आशीर्वाद, शांतिधारा पुण्यार्थिक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान चांदमल जी, चारोली देवी, भेरूलाल, रेखा, अभिनव, अशेष, पावड़ी सह परिवार, श्रीमान भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, आशा देवी, सुनील कुमार, मेनका भाभी, जैन ज्वेलर्स केकड़ी सह परिवार, श्रीमान रतनलाल जी, सावित्री, पारस कुमार, चंद्रकांता, अक्षांश, मित्तल, नासरदा, सहप्रिया, मर्चंद, सीता देवी, अशोक कुमार, अनिल कुमार, अंकुर, अनिल कुमार, संगीता, रिंकू, निशिका, आरबी, अनय, पीयू जैन, केकड़ी सहप्रिया, रमेश सिंह जी, निर्मल कुमार, नासरदा सहप्रिया, दिनेश सिंह जी, प्रकाश सिंह, मनोज के स्वास्थ्य लाभ हेतु सहपरिवार, उपस्थित महानुभाव, देखने वाले, सुनने वाले, अनुमोदना करने वाले सहपरिवार ऐसे कष्ट काटो करो निवारण, चित्र का अनावरण हो। दीपक ज्योति जलाकर ये ज्ञान ज्योति जल जाए, दीप की ज्योति जलाकर ये ज्ञान ज्योति जल जाए। आओ पधारो हे जिनवर, भाग्य हमारे जागे जी, भव का अंत निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की मंगल घड़ी, हो जाए माला माल भक्तों अवसर आया, चरणों में जगा देना और लाज ये रख लेना। परम पूज्य इंद्र जी गुरुदेव, निपुण नंदी जी गुरुदेव, शासक विराजमान गंडी हरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी के श्री चरणों में निवेदन। कल्पद्रुम महामंडल विधान हेतु सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी के द्वारा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामती पति प्रक्षालन कत्यार, धन्य धन्य जागे मेरे भाई, निपुण नंदी गुरुवर पधारे, काका है सौभाग्य। बोले के कलशों में नीर की धारा, ओ स्वस्ति चरण बखारा। इतना वात्सल्य गुरुवर का लगता प्यारा प्यारा, हम भक्तों ने गुरु माँ को भैया दिल से पुकारा। तो करते हैं हम स्वागत, सो धर्म इंद्र का भैया, करते हैं हम स्वागत।
चंदन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ